एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुझे बताइए मोमिन किसे कहते हैं? मैंने इसी के तनाजुर में आला हज़रत के वो अशार पढ़े थे। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मैंने इसी तनाजुर में ये भी शेर पढ़ा था, सुभान अल्लाह, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। इसी के लिए मैंने ये भी शेर पढ़ा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसी के लिए मैंने ये भी शेर पढ़ा था, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भी करता है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। दावे बहुत हैं, दावे बहुत हैं, हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। सवाल मोमिन कौन है? ईमान वाला कौन है? किसको तस्लीम किया जाए कि ये मोमिन है? किसको माने कि ये मोमिन है? जवाब बरेली से आएगा तो शायद कोई कह देगा हम बरेली को नहीं मानते, महाराणा मुकद्दस है वहां को नहीं मानते। खुदा से पूछो, मौला तू बता मोमिन कौन है? जोर से बोलो। अब मैं एक बात और कह दूं, सादुल्ला नगर चौराहे पे खड़े होकर कोई सुन्नी किसी वहाबी की ऐसी तैसी कर दे, ऐसी तैसी का मतलब समझ गए? जहां तक समझ पाओ समझ जाओ, हम इसकी तशरीह नहीं करेंगे, जहां तक चाहो कर लो। अब उसके बाद चंद लोग खड़े हो जाए यस में नाय करेक्ट चाहिए। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी? मैं एक बात कहूं, कभी कभी मतलब दिल मेरा रोता है इस बात पे कि बंदा मर्द था जिसने ऐसी तैसी कर दी। बेशक बंदा मर्द था जिसने ऐसी तैसी कर दी। तुमसे ऐसी तैसी नहीं कर मिली तो तुम उसके हिमायत में तो खड़े हो सकते हो, मुखालफत तो ना करो, उसके खिलाफ तो ना जाओ। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तुम वहाबियों की ऐसी तैसी नहीं कर सकते तो जो वहाबियों का रद्द कर रहे हैं जान हथेली पे लेके उनके खिलाफ तो ना जाओ, उनका साथ तो दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर ये भी ना कर पाओ तो फिर मैं पूछूंगा ईमान क्या है, मोमिन क्या है? बोले नमाज पढ़ लो, हमने कहा इब्लीस ने पढ़ी, बोलो मोमिन। पढ़ी इब्लीस ने? बोले रोजा रख लो, हमने कहा उसने भी रखा, कहिए मोमिन। बोले हज कर दो, हमने कहा उसने भी किया, बोलो मोमिन। आखिर ईमान क्या है, मोमिन क्या है? मोमिन कहते किसे हैं? बोले बहुत बड़ी पगड़ी बांध लो, हमने कहा पगड़ियों के चक्कर में ना फंसो, ये यूट्यूबरों ने तुम्हें बड़ा बर्बाद किया। हाँ नए नए मौलवी, नए नए मसले, मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक। जब तक आदमी MBBS MD ना देखे बदन की बीमारी की दवा नहीं ढूंढता है। और ईमान के लिए जो बीमारी होती है उसके लिए किसी वक्त भी तायुन कर देता है, अरे गैरे न तू गैरे, जिनको खुद नहीं पता कि वहां पर मर्ज कौन सा था, मरीज कौन सा था, दवा कौन सी देना है। बंदे सूरह कुल्लियत में फंसे हैं, वो आया अमाल पे बोल के चला गया। करते रहो नमाज, पढ़ते रहो नमाज। कसम खुदा की वहाबियों के साथ खाओगे, देवबंदियों के साथ पियोगे, पूरी जिंदगी अपने गांव की मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते रहो, जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बन गए, हुजूर के आशिक बन गए। मैं बताऊं हजरत अबू हुरैरा का कौल सुनो। एक बंदा था, वो ईमान नहीं लाए थे और उसके बाद घर पहुंचे, गालिबन ओहद शरीफ की जंग हो रही थी मैदान ओहद में। तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ है? बोले जंग में गए हुजूर की तरफ से। वाक़े बोले अच्छा बेटा कहाँ है? बोले वो भी गए। दूसरा भाई कहाँ है? कहा वो भी गए। कहा किसकी तरफ से? कहा हुजूर की तरफ से, जंग में गए। बस निकाली तलवार और ये भी गए। अब ये चल रही है, गौर से सुनना, गौर से। इसलिए हम कहते हैं आला हज़रत ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद रकात नमाज पढ़ के जन्नत का ख्वाब देखने वालों, जन्नत नमाजियों को नहीं, जन्नत आशिकों को मिलने वाली है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमला गलत है तो फतवा लगाना, जुमला गलत है तो फतवा लगाना। अगर नमाजियों को जन्नत मिलने वाली है तो हमसे पहले हकदार 600 करोड़ बरस नमाज पढ़ने वाला है। कहां जाओ, रास्ता कहां? सुनो, अल्लाह पर तलवार निकाली और वो भी चले, और उसके बाद जंग में आए और तलवार चलाना शुरू कर दी। तो किसी सहाबी ने, गालिबन हजरत अबू हुरैरा थे या कोई और, उन्होंने पूछा किसके लिए लड़ता है? क्या तू अपने भाई के लिए लड़ता है? क्या अपने रिश्तेदार के लिए लड़ता है? क्या अपने बाप के बेटे के लिए लड़ता है? या फिर मुस्तफा जाने कायनात के लिए लड़ता है?
से बोलो सुभान अल्लाह। आप भी बोलो। उन्होंने पूछा बता किसके लिए लड़ता है, तो उसने बरजस्ता सुभान उन्होंने बरजस्ता लड़ते लड़ते जवाब दिया मैं अपने आका मोहम्मद मुस्तफा के लिए लड़ता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़ते 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 शहादत हुई। सुभान अल्लाह। मनसबे शहादत नसीब हुई, जिससे रूह जुदा हुई। अब हजरत अबू हुरैरा के कौल सुनो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, गौर से सुनो, उसके सुभान उनके जस्दे अक़दस के सामने तशरीफ लाते हैं हजरत अबू हुरैरा, जो कसरत से हदीसों के रावी हैं। तशरीफ लाते फरमाते हैं ये जन्नत में गया। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। क्या फरमाया? ये फरमाते हैं ये जन्नत में गया, हालांकि एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी थी। एक वक्त की भी नमाज, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या बयान किया? ये जन्नत में गया, एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी थी। सिद्दीक अकबर ने बता दिया अगर जन्नत चाहिए तो इश्क़ मुस्तफा होगा। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, बस चंद लम्हा सुनिए। मोमिन क्या है, कौन है मोमिन? मैं कहता हूं ना कि जिसने ऐसी तैसी कर दी, ए बाबा अब बैठ जाओ, अब पर्चा पर्ची लेकर मत आना, वैसे ही आदमी परेशान है इधर उधर। सुनो गौर से, आप बोले ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक बात कह दूं, कौन सा गाँव? पुरौ मस्जिद है? नहीं है, आसपास तो होगी है? कभी मस्जिद में देवबंदी आ जाए, इसमें कौन बंदा जो निकालेगा बताओ मुझे? कहने की बात मत करना, करने वाली बात। हाँ, मैं उनमें का नहीं हूं। मैंने कहा ना, अभी इन्होंने बात कही थी, मैंने कहा मैं सच्चाई का कायल हूं। अगर कोई वहाबी आ जाए तो निकालोगे। अब क्या होता है इसके बाद आपको मालूम है? मतलब हालात क्या पैदा होते हैं? दाढ़ी आया था, नमाज तो पढ़ने आया था, सजदा तो करने आया था, तो मैं पूछूंगा फिर वो 300 मर्द और 100 औरतें, कुल की तादाद 400, जिन्हें मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी में उसके अंदर से जुमे के दिन मिंबर शरीफ से बैठकर निकाला था, क्या वो चोटी पहन लगा के आया था? क्या वो तिलक लगा के आया था? क्या वो धोती पहन के आया था? क्या वो गेरुआ लिबास पहन के और गेरुआ कपड़ा बांध के आया था? नहीं नहीं, वो भी दाढ़ी रख के आया था, मगर वो मुनाफिक था। मुस्तफा ने मस्जिद से निकाल दिया, पता चला तरीका मिल गया, जो मुस्तफा वाला है मस्जिद में बिठाया जाएगा, और जो मुस्तफा वाला नहीं है अंदर आ जाए तब भी निकाला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये भी तो सुन्नत बताओ। सारी सुन्नतें बताते बताते थक गया, मगर ये सुन्नत नहीं बताता। मैं फिर बताऊंगा, तफसील में नहीं जाना चाहता, मुख्तसर में आना चाहता हूं, जिम्मेदारी से जो बातें कहना चाह रहा हूं। मोमिन क्या है? किसी ने सादुल्ला नगर में वहाबियों से लड़ाई लड़ ली, देवबंदियों से झगड़ा कर लिया। अरे नहीं, क्या जरूरत क्या थी झगड़े की? हम बड़े मारे जा रहे हैं मियाँ, इसीलिए तो मारे जा रहा हूं, इसीलिए मारे जा रहे हैं। वहाबियों से जो जोड़ ली, इत्तेहाद कर लिया, इसीलिए मारे जा रहा हूं। कसम खुदा की, तुमने क्या समझा है? तुम्हारे पास तादाद हो जाएगी, तुम जीत जाओगे, भीड़ हो जाएगी, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम तादाद में ज्यादा हो जाओगे, कामयाब होगे। कसम खुदा की, तारीख इस्लाम पढ़ लो, 1400 साल की तारीख उठाकर देख लो कि इस्लाम के अंदर कामयाबी जब भी हुई है, तादाद की बुनियाद पर नहीं, तलवार की बुनियाद पर नहीं, भीड़ भाड़ की बुनियाद पर नहीं, असले की बुनियाद पर नहीं। मुसलमानों को कामयाबी जब भी मिली है तो वो अल्लाह उसके रसूल की मदद की बुनियाद। सुभान अल्लाह। बेशक आज हम सोचते हैं हम तादाद में ज्यादा हो जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मैं फिर कहूंगा, तफसील में नहीं जाना चाहता, करीब आइए, बहुत वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं कुरान पाक से आपको कुछ चीजें समझा दूं। मोमिन कौन है, किसको माने? दाढ़ियां बहुत, पगड़ियां बहुत, जुब्बे बहुत, कुर्ते बहुत, कुरान अजीम की तिलावत बहुत, जबान पे कलमा बहुत, मस्जिदें बहुत, मदरसे बहुत, सब तरह से। मोमिन कौन है? मोमिन किसको माना जाए? बोले नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, हज कर लो, ज़कात। मोमिन कौन है? अब कुरान से पूछो, ऐ अल्लाह तू बता दे मोमिन कौन है, हम बड़े परेशान हैं। मोमिन कौन है? तो रब क्या इरशाद फरमाता है? ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना इसमें नमाज का जिक्र है, जाओ खुदा से लड़ो, लड़ो खुदा से।
इसमें नमाज का जिक्र क्यों नहीं है? ना इसमें रोजे का जिक्र है, ना इसमें हज का जिक्र है, ना इसमें इबादत का जिक्र है, ना इसमें अमाले सालिहा का जिक्र है। इसमें सिर्फ और सिर्फ महबूब के गद्दार, महबूब के दगाबाज, महबूब के धोखा देने वाले, महबूब के गुस्ताख से दूर रहने का जिक्र है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो इत्मीनान से, अल्लाह ताला फरमाता है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दूना मन हद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। मफहूम आयत पाक, मेरे मौला मोमिन कौन है तू बता। तो फरमाता है तुम उन लोगों को जो लोग ईमान लाए, जो लोग मोमिन हैं। सुनना गौर से, ये बरेली शरीफ की किताब नहीं है, खुदा का कुरान है। मैं कलाम इलाही से बात कर रहा हूं, उसकी रोशनी में। रब फरमाता है सुभान अल्लाह, जो लोग ईमान लाए मुझ पर और आखिरत यानी कयामत पर, यानी जो लोग मोमिन हैं, वो हरगिज दोस्ती नहीं करेंगे मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से। जोर से बोलो, मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दोस्ती। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे वो दुश्मन उनके बाप क्यों ना हो, या उनके बेटे क्यों ना हो, या उनके भाई क्यों ना हो, या उनके रिश्तेदार क्यों ना हो, वो उनसे दोस्ती ना करेंगे। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो जमात होगी, ये वो गिरोह होगा, ये वो लोग होंगे जिनके दिल में मैं अपने दस्ते कुदरत से ईमान नक्श कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजा नहीं आया? तुमसे ज्यादा जोर से हम बोल दिए, इतनी देर से बोलना है फिर भी जोर से बोलो। यानी अल्लाह ताला ने क्या बताया, गौर से सुनिएगा, जो मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दूर होगा वो मोमिन होगा। वो क्या होगा? वो क्या होगा? ये कुरान पाक है, अल्लाह ने साफ फरमा दिया, फैसला क्लियर। एक बात बताऊं, ये ईमान की निशानी बताई गई कि जो महबूब के दुश्मनों से दूर होगा, देख लेना, पहचान लेना, गौर कर लेना। सिर्फ टोपी के चक्कर में धोखा मत खाना, सिर्फ पगड़ी देख के चक्कर में मत आना। कुरान पाक फरमाया गया, सुभान अल्लाह, कुरान पाक फरमाया गया कि वो किताब है कि जिसके अंदर हर खुश्क और हर तर का बयान है। कुरान पाक अल्लाह का पैगाम फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा बोलने वाला कौन। रब ने निशानी बताई, तुम टोपी देख के बहक मत जाना। ये मत समझना टोपी पहने है तो मोमिन है, दाढ़ी है तो मोमिन है, नमाज पढ़ रहा है तो मोमिन है, सजदा कर रहा है तो मोमिन है, कयाम में है तो मोमिन है, खाने काबा का तवाफ कर रहा है तो मोमिन है, हजर अस्वद को चूमता है तो मोमिन है, आबे जमजम पीता है तो मोमिन है, सफा मरवा पे दौड़ता है तो नहीं। मौला तू बता दे ईमान की निशानी क्या है, मोमिन कहा किसको जाएगा। बड़ी अजीम चीज बताने जा रहा हूं मैं, रुक जाइए। ये क्या है? आए, ये क्या मतलब? बरमूडा से लाया हूं मैं, जो आप नहीं समझ पा रहे हो। ये क्या है? क्या है भैया? आप बोले कि नहीं बोले? कौन सी घड़ी है? दीवाल वाली? आए, एक बात मैं आपको बताऊं, हाथ वाली घड़ी ये मेरी गई जेब में, है ना। अब मैंने एक लफ्ज बोला हाथ की घड़ी, आपके जहन में एक फोटो छपा कि नहीं छपा? छपा ना? और से सुनिएगा, वो फोटो क्या छपा? हाथ की घड़ी जिसमें पट्टा होता है, वो जिसमें एक दूसरी तरफ पट्टा, उसमें सुराख होते हैं, और जो छोटा पट्टा होता है उसमें एक हुक होता है, उसके अंदर एक पिन होती है, छोटा सा डायल होता है, उसके अंदर सुइयां होती हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की, वो हैंड वॉच होती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, जिसको इसकी निशानियां नहीं पता, गौर से सुनना, जिसको इसकी पहचान अलामत नहीं पता, वो जान सकता है घड़ी हाथ की क्या है? कभी नहीं जान सकता। जिसको इसकी अलामत नहीं पता, मिसाल के तौर पे जो नहीं जानता है हाथ घड़ी क्या होती है, अब मैंने उससे कहा जाइए सादुल्ला नगर एक हाथ की घड़ी खरीद लाइए। अब वो गया घड़ी की दुकान पर, उसने कहा एक हाथ की घड़ी दे दीजिए, उसने उठाया घंटाघर पूरा दीवाल वाला दे दिया। अब वो खरीद के ले आया, हमने कहा गधे नहीं तो ये हाथ की घड़ी मंगाई थी, तो दीवाल की घड़ी ले आया। बोले हजरत हमें पता ही नहीं, हाथ की घड़ी कहते किसे?
तो हमने कहा पहले पता करना चाहिए था। बोला हजरत बता दो। तो हमने कहा हाथ की घड़ी वो होती है, इसमें देख पट्टा नहीं है। बोला नहीं है, ये दीवार की घड़ी है, ये बड़ी सी है। बोला हाँ बड़ी सी। हमने कहा हाथ की घड़ी वो होती है जिसमें पट्टा एक होता है, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा। जो छोटा पट्टा होता है उसके अंदर एक हुक लगा होता है, जो बड़ा पट्टा होता है उसके अंदर सुराख होते हैं। ये हुक के अंदर एक पिन लगी होती है और एक डायल होता है, उसके अंदर 3 सुइयां होती हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। उसको हाथ की घड़ी कहते हैं। समझ गया? बोला हाँ तो फिट। फोटो आ गया। अब जा रहा हूं मैं साधुनगर, लाइए घड़ी वापस करके आता हूं। अब वो कहे रखिए घड़ी, बेवकूफ बनाता। हजरत ने मुझे डांट दिया। क्या हुआ? हाथ की घड़ी चाहिए। उसने दूसरी दीवार वाली निकाली, गौर से देखा, पट्टा नहीं है। क्या बात है? इसमें हुक नहीं है, इसमें दूसरे पट्टे में सुराख नहीं। ये हाथ की घड़ी नहीं है, बेवकूफ ना बना। तो बोला हाथ की घड़ी चाहिए। तो उसने फिर ये निकाली और उसके सामने टेबल पर रख दी। अब देखता जा रहा है, ढूंढता जा रहा है। हाँ डायल भी छोटा है, 3 सुइयां भी हैं, 1 मिनट की है, 1 सेकंड की है, 1 घंटे की है, ये हुक भी है। और हजरत ने बताया था उस हुक में एक पिन होगा, ये पिन भी है। दूसरे तरफ जो पट्टे हैं उसमें सुराख होंगे, सुराख भी। ये बोला यही हाथ की घड़ी है। समझ में आ गई कि नहीं समझ में आया? अभी समझ में? इससे क्या समझे आप? मैं कहानी सुना रहा था, कुछ नहीं समझे। अब समझिए, इससे ये समझिए आप, हजरत तो सुभान अल्लाह करम, हजरत ने फरमा दिया, मैं समझ गया। आप समझिए, जब तक अलामतें नहीं पता होंगी आप नहीं समझ सकते हाथ की घड़ी क्या है। हाथ की घड़ी को पहचानने के लिए उसकी अलामत जरूरी है, पहचान जरूरी है। अब आपने जब उसकी अलामत को पहचान लिया, अलामतों को और उसकी पहचानों को याद कर लिया, अब आप धोखा नहीं खाएंगे, अब आप फरेब में नहीं आएंगे। अब कोई आपको 420 का शिकार नहीं कर सकता। 1000 बार बिला तशबीहो बिला तमसील, लाख बार बिला तशबीहो बिला तमसील। एक बोला नमाज ईमान की अलामत है, फला चीज ईमान की अलामत है, रोजा ईमान की अलामत है, हज ईमान की अलामत है। इबादत पहचान लेना, ढूंढ लेना, ईमान की अलामत मेरे महबूब के दुश्मनों से दूर रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब के दुश्मनों से, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अभी भी नहीं समझ पाए। महबूब के दुश्मनों से, महबूब के दुश्मनों से। यह अलामत बरेली के खान ने नहीं बताई, यह अलामत पीलीभीत के पठान ने नहीं बताई, ये अलामत खुदा के कुरान ने बताई। सुभान अल्लाह। मानेगा तो मुसलमान, नहीं मानेगा तो गया ईमान। रब ने कुरान में कह दिया जो महबूब का गद्दार होगा, उससे जो शख्स दूर होगा, बेजार होगा, वही मोमिन होगा। पता चला रब ने कुरान में मोमिन की निशानी बता दी है। जो वहाबियों, देवबंदियों, गुस्ताखे खुदा और रसूल से दूर होगा वही मोमिन होगा। अब तुम तलाशते जाओ, ढूंढते जाओ, पट्टा है कि नहीं है, हुक है कि नहीं है, उसके अंदर कहना चाहिए पिन है कि नहीं है, छोटा डायल है कि नहीं है। अगर ये सब है तो हाथ की घड़ी है। ढूंढते जाओ, नमाज तो पढ़ रहा है, वहाबी से दूर है कि नहीं है, रोजा तो रख रहा है, वहाबी से दूर है कि नहीं है, इबादत तो कर रहा है, वहाबी से दूर है कि नहीं है, 5 वक्ता में हाजिर तो है, देवबंदी से दूर है कि नहीं है, हज तो कर रहा है, देवबंदी से दूर है कि नहीं है। अगर सब कुछ कर रहा है और देवबंदी से दूर नहीं तो उसके अंदर ईमान की अलामत नहीं, ईमान की अलामत नहीं तो मोमिन नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बिल्कुल आसान कर दिया रब ने, बिल्कुल आसान। ढूंढते रहो, परेशान ना होना। मौला हम बड़े परेशान थे, आखिर कैसे समझे मोमिन कौन, आखिर कैसे समझे ईमान किसके पास है। सब लगे हैं अपने अपने आप को मोमिन कहने में, इबादत रियाजत पर। रब ने फरमाया घबराओ नहीं, इबादत देख के धोखे में ना आना। देख लेना चाय किसके साथ पी रहा है, देख लेना खाना किसके साथ खा रहा है। अगर महबूब के गद्दारों से दूर है तो भले से मस्जिद में नजर ना आए लेकिन मोमिन है। और अगर महबूबों के गद्दार, मेरे महबूब के गद्दार से मेल जोल है, उनके साथ खाता पीता है तो भले से मस्जिद में पनवक्ता रहे लेकिन उसके अंदर ईमान की निशानी नहीं। तब रज़ा ने पैगाम दिया, ऐलान किया, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है, नजदी तो मरे दिल से। तब रज़ा ने पैगाम दिया, ऐलान किया और इस तरह से गुनगुना के फरमाने लगे, ऐलान करने लगे, जान है इश्क़ मुस्तफा, दोस्त खुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों। अल्लाह की सता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहाँ एक बात और कह दूं, बस 2 मिनट में, ज्यादा वक्त लूंगा। हजरत तशरीफ फरमाए माजरत के साथ। हजरत ये बात गुस्ताखों के लिए है। हाँ सही है, ये भी सवाल सही है।
हजरत ये बात वहाबियों के लिए नहीं है। ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उसमें है युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहू। ना तो मुनाफिक है, न वहाबी है, न देवबंदी। मन हाद्दल्लाह व रसूलहू है। मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, जो भी अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन और बेअदब और गद्दार है, उससे दूर रहना यही ईमान है। अब एक जहन में सवाल आता है, 1440 साल पहले ये आयत करीमा आई। आज के दौर में हम वहाबी देवबंदी से को देखते हैं, क्या ये उनके लिए कहा जा सकता है इस आयत को लेकर? बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। तो कुरान ने पहले ही इसको मुतलक रखा है, सिर्फ और सिर्फ गुस्ताख की बात करिए, बेअदब की बात करिए, जो मेरे और मेरे महबूब के दुश्मन और मेरे महबूब के गद्दार हैं, उनसे दूर रहना तुम्हारा काम है। ये ईमान है। हर दौर में उनके नाम बदलते रहेंगे। अच्छा, एक बात, ये गुस्ताख कैसे हैं? ये देवबंदी, ये वहाबी, ये गुस्ताख कैसे हैं? आपको बारहा सुनाया जा चुका, फिर भी सुन लीजिए। यह है किताब जिसका नाम हिफ्जुल ईमान है, सफा इसका 8 है। माअज़ल्लाह, सदबार मादा। क्या लिखता है? फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि उस गैब, इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो उसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस है। माअज़ल्लाह। अब आगे सुनना गौर से। माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। लिखता है कम वक्त, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। क्या मतलब है बेटा? इजलिस बहाइम के लिए भी हासिल है, चापाओं के लिए भी हासिल है। क्या कहा इस इबारत में? उसने आपने गौर किया कि जैसा इल्म गैब हमारे हुजूर का है, ऐसा इल्म गैब जानवरों के पास भी है, ऐसा इल्म गैब पागलों के पास भी है, ऐसा इल्म गैब बैल और गधे के पास भी है। मैं इंसाफ से पूछना चाहूंगा, तुम अपने रसूल का कलमा पढ़ते हो, अशरफ अली का नहीं। तुम अपने रसूल का कलमा पढ़ते हो, इस्माइल देहलवी का नहीं। तुम अपने रसूल के उम्मती अपने आप को कहते हो। तुम इंसाफ से बताओ, क्या मुस्तफा के इल्म गैब को जानवरों की तरह कहना क्या यह हुजूर की तौहीन नहीं है? मुस्तफा के इल्म पाक को बैल और गधे के इल्म से तशबीह देना क्या यह हुजूर की तौहीन नहीं है? बोलिए आप, है कि नहीं है? अच्छा ठीक है। कहा जाता है, ए बेटा, ए काला कुर्ता, जल्दी से बैठ जाओ मेरा भैया, अब मत उठना। कहा जाता है कि मौलाना आगा गाली देने के लिए, मौलाना आगा बुराई करने के लिए। हमने कहा ठीक है, चट मंगनी पट दिया। इसी इबारत को पढ़ दो और इल्म गैब के अंदर मुतलक इल्म कर दो और हुजूर के नाम की जगह अशरफ अली का नाम कर दो। सेम ये इबारत पढ़ दो। और फिर सुनिए, फिर ये कि अशरफ अली पर इल्म का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस इल्म से मुराद बाज़ इल्म है या अशरफ अली का कुल इल्म मुराद है। अगर बाज़ इल्म अशरफ अली का मुराद है तो इसमें अशरफ अली की क्या तख़सीस? ऐसा इल्म तो गधे के पास भी है, ऐसा इल्म तो खिंजीर के पास भी है, ऐसा इल्म तो उल्लू के पास भी है, ऐसा इल्म तो चारपाए के पास भी है, ऐसा इल्म तो जैसा अशरफ अली का है ऐसा तो गधे के पास भी है। तो तड़पने लगोगे, बिलखने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, चीखने लगोगे, मौलाना अशरफ अली की तौहीन कर दी, मौलाना अशरफ अली की बेअदबी कर दी, ये मौलाना गाली देने आए थे, ये मौलाना गाली देने आए थे। कितने अफसोस की बात है ओ वहाबियो, ओ बेओ के बंदो, जिस इबारत में तुम्हें अपने मौलवी अशरफ अली की तौहीन नजर आती है उसमें हुजूर की तौहीन नजर ना आई, हुजूर की बेअदबी नजर आई। कान खोल कर सुन लो, हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। अशरफ अली की मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफा की मोहब्बत हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं आपको तफसील में न ले जाकर बस एक बात कहूं, मैं ये सुनाता लेकिन वक्त नहीं। कुरान पाक की बात चल रही, कुरान से ही दूसरी आयत सुन लो। अल्लाह ने फरमाया सनसिमु अलल खुरतूम, अन करीब हम उसकी सुअर जैसी थूतनी पर दाग देंगे। वलीद बिन मुगीरा का ताल्लुक, कुरान पाक में फरमाया सनसिमु अलल खुरतूम, अन करीब हम उसकी सुअर जैसी थूतनी पर दाग देंगे। एक सवाल ज़हन में आया, मौला वलीद इब्ने मुगीरा का मुंह सुअर की थूतनी नहीं है, मुंह है। और सुनिएगा, वलीद इब्ने मुगीरा का मुंह सुअर की थूतनी नहीं है, मुंह है। तूने सुअर की थूतनी क्यों फरमाया? मौला सुअर की थूतनी क्यों फरमाया? उसके मुंह में भी दांत है, उसके मुंह में भी जबान है, उसके मुंह में भी तलवा और तालू है, उसके मुंह के अंदर भी जबान है, हल्क है। मौला उसका मुंह है, लेकिन तू उसके मुंह को मुंह ना कहे, सुअर की थूतनी कहे। मौला माजरा क्या है? तो पढ़ो कुरान पाक।
रब ने उससे पहले उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम भी फरमाया। आखिर में फरमाया सनस्मिउ अलल खुर्तूम, अन करीब हम उसकी सुअर जैसी थूथनी पर दाग देंगे। माजरा क्या है? मामला यह है कि उसने हुजूर को मजनू कहा था। माज, जोर से बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। हुजूर को मजनू कहा था। माज, अल्लाह ताला ने उसके 10 ऐब कुरान में जाहिर फरमाए। आखिर में फरमाया कि वलीद इब्ने मुगीरा का मुंह नहीं है, सुअर की थूथनी है। कहाँ गए वो अखलाक वाले मौलवी जो बड़ी चापलूसी की बात करते हैं, बड़ी कहने मदाहानत की बात करते हैं? उनसे कहो जाओ जरा खुदा से पूछो उसके मुंह को मुंह न कह के सुअर की थूथनी क्यों फरमाया? ए बारेला, तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, इसने मेरे महबूब को मजनू कहा है। माज़अल्लाह, मेरे महबूब को, अब गौर से सुनना, महबूब को मजनू कहा तो उसके मुंह को मुंह ना कहा गया बल्कि सुअर की थूथनी कहा गया। ये सुअर की थूथनी ऐलान किया जा रहा है कुरान में। सुअर की थूथनी कुरान में लिखा जा रहा है, कुरान में पढ़ा जा रहा है। उसका मुंह नहीं, सुअर की थूथनी है। मौला उसके मुंह को मुंह ना कहा गया, सुअर की थूथनी। क्यों? रब ने फरमाया इसलिए कि वलीद इब्ने मुगीरा ने मेरे महबूब की तौहीन करी है। तौहीन क्या है? कि उसने मेरे महबूब को मजनू कहा है। गौर से सुनिएगा पूरी बात जिम्मेदारी से, तो आप समझ पाएंगे। बहुत जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूं, भले से चंद लोग हैं लेकिन सुनिए गौर से कि उसने मेरे महबूब को मजनू कहा है। रुक जाइए यहीं पे। इसने सिर्फ यही बात नहीं, इसने महबूब के इल्म को जानवरों की तरह कहा है, पागलों की तरह कहा है, बैल गधे की तरह कहा है। माअज़ल्लाह, उसने महबूब को मजनू कहा। रब ने उसके मुंह को मुंह नहीं कहा, सुअर की थूथनी कहा। लिहाजा पता चल गया वहाबियों के मुंह को, देवबंदियों के मुंह को मुंह ना कहना, सुअर की थूथनी कहना बेअदबी नहीं है। ये चाप कहना चाहिए बदअखलाकी नहीं है, बल्कि यही खुदा का तरीका है, यही खुदा की सुन्नत है, यही खुदा का कुरान का तेवर है, यही कुरान का दस्तूर है। जो महबूब वाला है उसके मुंह को मुंह कहा जाएगा, जो महबूब का गद्दार है उसके मुंह को मुंह नहीं, सुअर की थूथनी कहा जाएगा। समझे आप कुछ? महबूब का गुस्ताख है तो मुंह नहीं कहा, खुदा ने सुअर की थूथनी कहा। अब जरा सोचो, मजनू कहा तो उसके मुंह सुअर की थूथनी कहा गया। फिर जो महबूब के बारे में ऐसा लिखे माअज़ल्लाह, उनके मुंह को मुंह ना कहना, सुअर की थूथनी, सुअर के मुंह वाला कहना बेअदबी नहीं बल्कि खुदा की सुन्नत है, खुदा का तरीका है, कुरान का तेवर है। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें और आपको इन वहाबियों और देवबंदियों की हकीकत समझने की तौफीक, मौला इन वहाबियों देवबंदियों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। बस आखिरी बात सुन लीजिए। इतनी बातें आपने सुनी, आप समझे या ना समझे। अगर नहीं समझे तो मैं बहुत दूर नहीं रहता, दुबई नहीं रहता, मदरसे में रहता हूं। जब आए आपको समझाने की जिम्मेदारी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, इन सारी बातों में आप निचोड़ निकालेंगे तो वही पहुंचेगा निचोड़। क्या? जो मैं इब्तिदा में लेके चला था, जो मैंने शुरू में कहा था, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में वही निचोड़ निकलेगा जो मैंने पहले ही कहा था। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। लिहाजा ए मेरे भाइयों, ए मेरे मुस्तफा प्यारे के सीधे साधे उम्मतियों, आका की सच्ची मोहब्बत में रहो और इन वहाबियों के मकर और इनके शर को पहचानो कि इनकी मक्कारियां क्या है, इनकी शैतानत क्या है, इनकी खबासत क्या है, इनकी इब्लीसी चालें क्या है, इनके कहना चाहिए ये जाल कौन सा बिछाते हैं। कभी नमाज है, कभी रोजा है, कभी इबादत है, कभी परहेजगारी है। और एक बात याद रखना, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करना, जो आ जाए तो मस्जिद से निकाल देना, यही मुस्तफा का तरीका है, यही मुस्तफा की सुन्नत है। लिहाजा मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि हुजूर का गुस्ताख है तो कुरान ने कह दिया उससे दूर जो है वो मोमिन है। अब कोई कितना ही नमाजें पढ़े, कितना ही रोजे रखे, अगर वहाबियों से मिलता है तो कुरान की इस आयत के रूह से वो अपना हुक्म खुद साबित, अपना हुक्म देख सकता है। कुरान ने फरमा दिया कि जो महबूब के और मेरे दुश्मनों से दूर है वो मोमिन है। रजा ने पैगाम दे दिया, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताजीम भी करता है, नजदी तो मरे दिल से। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए।